कोई निखर गया, कोई बिखर गया और जिसको कुछ नहीं मिला वो घर गया। बिहार में आईपीएस अधिकारियों को लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यही चर्चा चल रही है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको विस्तार से उन तमाम चेहरों के बारे में बताएंगे जो बिहार की राजनीति में हिट रहे, फिट रहे और कई फ्लॉप रहे। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। बिहार में लंबा इतिहास रहा जब आईएएस आईपीएस अधिकारी राजनीति में आते रहे, पर जिस नाम की चर्चा सबसे पहले करेंगे वो नाम है बिहार के पूर्व डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे का, जो अब कथावाचक हो गए हैं और जिनको अब राजनीति से विरक्ति हो गई है। लेकिन 2020 में डीजीपी का कार्यकाल बचा रहने के बावजूद गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर वीआरएस ले लिया, पर उन्हें बक्सर से टिकट नहीं मिल पाया और इस बात का इतना बड़ा सदमा गुप्तेश्वर पांडे को लगा कि उन्होंने कथावाचक के रूप में एक नई पारी की शुरुआत कर दी। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जहां फ्लॉप रहे वहीं कई ऐसे लोग रहे जो बिहार की राजनीति में बड़े हिट भी रहे और उसमें पहला नाम आता है निखिल कुमार का। हालांकि निखिल कुमार के पिता सत्येंद्र सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहे, माता उनकी सांसद रही वैशाली से, फिर उनकी पत्नी सांसद रही, खुद औरंगाबाद से सांसद रहे और बाद में राज्यपाल बनाए गए। निखिल कुमार के साथ ही साथ कई सारे आईपीएस अधिकारी ऐसे रहे जो चर्चा में रहे, जिनके वर्दी की हनक रही, पर राजनीति में आते ही वे राजनीति का शिकार हो गए और ऐसे में नाम आता है आशीष रंजन सिन्हा का। आशीष रंजन सिन्हा बिहार के डीजीपी रहे। 2014 में वे नालंदा से चुनाव लड़े पर चुनाव नहीं जीत पाए। डीपी ओझा भी आपको याद होंगे, वही डीपी ओझा जिनकी हनक के आगे राजनीतिज्ञ पानी भरते नजर आते थे। डीपी ओझा ने बेगूसराय से चुनाव लड़ा और जमानत तक नहीं बचा पाए। हालांकि डीपी ओझा ईमानदार अधिकारियों में गिने जाते थे। डीपी ओझा के बाद कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी राजनीति में एंट्री हुई और सफल रहे, उसमें बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी नाम आता है। सुनील कुमार 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी और 2020 में गोपालगंज के भोरे सुरक्षित सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव जीत गए। पहले बिहार सरकार में आबकारी मंत्री बनाए गए और फिर उसके बाद शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए। सुनील कुमार सफल रहे और दूसरी तरफ आनंद मिश्रा, देखिए आनंद मिश्रा असम कैडर के अधिकारी, उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता के कहने पर वीआरएस ले लिया, पर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय बक्सर से ताल ठोक बैठे। उनकी छवि काफी आकर्षक, युवाओं में पकड़, लेकिन 50,000 वोट के अंदर ही जाकर ठिठक गए। लेकिन आनंद मिश्रा का लड़ना भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हुआ और भाजपा के प्रत्याशी लगभग उतने ही वोटों से चुनाव हार गए। ऐसे में आनंद मिश्रा ने एहसास कराया और अब जन सुराज में आनंद मिश्रा नए राजनीतिक पारी की तलाश में लगे हुए हैं। शिवदीप लांडे की भी चर्चा करेंगे, जिन्होंने जय हिंद पार्टी बनाई है। सिंघम के रूप में बिहार में पहचान बनाने वाले शिवदीप लांडे अब बिहार की राजनीति में कुछ नया करने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर नए पॉलिटिकल मंच के माध्यम से पसीना बहा रहे हैं। परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, बिहार की जनता के उंगलियों में है। लेकिन एक और आईपीएस अधिकारी जो हैं वो बिहार की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। उनका नाम है नुरुल होदा, जो 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मुकेश साहनी की पार्टी में शामिल हुए हैं। सीतामढ़ी के इलाके से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक सीट महागठबंधन में कहीं ना कहीं अरेंज हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि आईपीएस अधिकारी रहे अशोक कुमार गुप्ता जो हैं वो पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन अशोक गुप्ता अपनी जमानत नहीं बचा पाए। कई सारे नाम जिन पर चर्चा भी होती है, लेकिन
लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति के लिए वो फिट नहीं बैठे। ऐसा ही एक नाम करुणा सागर का, जो तमिलनाडु के डीजीपी रहे, पहले आरजेडी में शामिल हुए, जहानाबाद से टिकट चाहते थे, बात नहीं बनी तो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब आगे का भविष्य क्या होगा वो तो करुणा सागर जाने, पर फिलहाल बिहार की राजनीति में चर्चा तो आरके सिंह की है, जिन्होंने सीधे सीधे राजनीति में एंट्री मारी। सुपौल के रहने वाले आरके सिंह आरा से लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते और दोनों बार मोदी मंत्रिमंडल में बड़े ओहदेदार रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव हार गए और उसके बाद उनके सुर बदले हुए हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में आरके सिंह का ग्राफ काफी ऊपर चल रहा है। ऐसा ही एक नाम छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रहे संत कुमार पासवान का है, जो हाजीपुर इलाके के रहने वाले हैं और जनसुराज के माध्यम से नए राजनीतिक जमीन की तलाश में है। छपरा के माझी के रहने वाले जयप्रकाश सिंह हिमाचल प्रदेश में बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, लेकिन वो भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से पिछले 5 वर्षों से तैयारी में है। आने वाला भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता। साथ ही साथ आपको बताएं कि इन तमाम नामों में कई सारे नाम ऐसे भी जो काफी सफल रहे। हमने पहले भी बताया निखिल कुमार, ऐसा ही एक नाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी आरसीपी सिंह का, सीधे राजनीति में एंट्री, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य और मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री हो गई। लेकिन राजनीति के कच्चे खिलाड़ी आरसीपी सिंह अपने ही प्यादों से हार गए और जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि आरसीपी सिंह की राजनीति में सक्रियता है और वो भी एक नए राजनीतिक दल के साथ बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इन तमाम नामों के बाद एक नाम की चर्चा न हो तो कहानी अधूरी हो जाती है और वो नाम है आईपीएस विकास वैभव का, जो वर्तमान में बिहार पुलिस में आईजी हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार नामक एक संगठन चलाते हैं जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं। पर आईपीएस विकास वैभव ने कभी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की है। वो 2048 तक बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार में गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से लोगों को जगाना चाहते हैं और बिहार को शिक्षा, समता और उद्यमिता के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आईपीएस, आईएएस जैसे पदों पर रहने वाले बड़े ओहदेदार राजनीति से इतना प्रेम क्यों करते हैं? सवाल लाजमी है, तो जवाब हम आप ही से पूछ लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।